नमस्ते। चलिए आज हम उस्माने सेम्बेने के एक बेहद पावरफुल नॉवल ज़ाला की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो जितनी पर्सनल है उतनी ही पॉलिटिकल भी। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम प्रोटैगनिस्ट एल हाजी के हाई स्टेटस लाइफ को जानेंगे, फिर देखेंगे कैसे एक श्राप उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर देता है, और आखिर में इस पूरी कहानी के जरिए लेखक हमें क्या गहरा संदेश दे रहे हैं उसे समझेंगे। कहानी के सेंटर में है एल हाजी अब्दु कदर बाय। ये पोस्ट कॉलोनियल सेनेगल के उस नए दौर का चेहरा है। एक कामयाब अमीर बिजनेसमैन जिसके पास दौलत, शोहरत और पावर सब कुछ है। अलहाजी इस नए अफ्रीकन एलीट का प्रतीक हैं, जिनके हाथ में अब देश की आर्थिक शक्ति आ रही थी। ये वो लोग थे जिन्होंने कॉलोनियल रूल के बाद एक आज़ाद सेनेगल की इकोनॉमी को अपने दम पर खड़ा करने का सपना देखा था, और अब वो उस सपने को जीत रहे थे। उनके लिए ये आज़ादी के बाद देखे गए सपनों के सच होने जैसा था। यानी एल हाजी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उम्मीद और तरक्की का एक जीता जागता सिंबल बन चुके थे। उनकी सक्सेस में पूरे देश को अपनी आर्थिक आज़ादी की झलक दिख रही थी। अब अपनी शक्ति और दौलत की नुमाइश करने के लिए एल हाजी एक तीसरी शादी करने का फैसला करते हैं। देखिए, उस वक्त सेनेगली सोसाइटी में पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा बीवियां रखना किसी आदमी के स्टेटस, उसकी दौलत और उसके सोशल पावर का सबसे बड़ा सबूत माना जाता था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, यही जश्न उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनने वाला था। शादी की रात अपनी नई जवान बीवीन गोन के साथ एल हजी को एक खौफनाक सच का सामना करना पड़ता है। वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं, यानी उनमें नपुंसकता आ गई है। एक आदमी के लिए जो अपनी मर्दानगी और ताकत पर इतना नाज करता था, ये एक ऐसा झटका था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। यहाँ खाला शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में इसका सीधा सा मतलब इम्पोर्टेंस या नपुंसकता है, लेकिन वोलफ भाषा में खाला का मतलब है एक श्राप, एक ऐसी बद्दुआ जो किसी दुश्मन की जलन या जादू टोने से लगती है। यही इस नॉवल का सेंट्रल मेटाफर है, जो एल हाजी की निजी समस्या से कहीं ज्यादा गहरा है। तो एल हाजी के दिमाग में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये श्राप लगाया किसने? उनका शक फौरन अपनी 2 पहली बीवियों आजा, आवा और ओमीन डॉय पर जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी जलन ने ही उन पर ये सलाह करवाया है, और यहीं से उनके शक और डर का सिलसिला शुरू हो जाता। लेकिन ये खाला सिर्फ एक निजी समस्या बनकर नहीं रहने वाली थी। ये तो एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत थी जो एल हाजी की पूरी जिंदगी को तबाह करने वाली थी। बिल्कुल डोमिनोज की तरह उनकी मर्दानगी, दौलत और सामाजिक हैसियत सब एक साथ दहने लगती हैं। उनका बिजनेस अचानक डूबने लगता है, उनके चेक्स बाउंस होने लगते हैं, परिवार में तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वो हर किसी पर शक करने लगते हैं। उनकी नपुंसकता अब उनकी पूरी जिंदगी की नाकामियों का प्रतीक बन जाती है। और यहाँ हमें कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एल हाजी, जो हमेशा यूरोपियन सूट पहनकर मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में रहता है, अब अपने इलाज के लिए उन्हीं ट्रेडिशनल मैरेबूट्स यानी ओझाओं और झाड़ फूंक करने वालों की शरण में जाता है। ये कश्मकश मॉडर्निटी और परंपरा के बीच का टेंशन साफ दिखाती है। वो अपनी इस लाचारी से अंदर तक टूट जाते हैं। उनकी नपुंसकता अब सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं रह जाती, ये उनके कैरेक्टर की, उनके आदर्शों की और उनके पूरे सोशल स्टेटस की नाकामी का प्रतीक बन जाती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं। पर उनकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम नॉवल के क्लाइमैक्स पर आते हैं, जहाँ उन्हें अपने इलाज की असली कीमत चुकानी पड़ती है। तभी अचानक भिखारियों और अपाहिज लोगों का एक झुंड उनके आलीशान घर में घुस जाता है। इनका लीडर वो आदमी है जिसके साथ एल हाजी ने अतीत में धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। यही वो आदमी है जिसने उन पर जाला लगवाया था। वो एल हाजी के सामने एक ऐसी शर्त रखते हैं जो उसकी रूह को झंझोड़ देती है। अगर उसे इस एक्सला से मुक्ति चाहिए तो उसे पहले सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा, फिर अपने ही परिवार के सामने पूरी तरह नंगा होकर वहां मौजूद हर भिखारी से अपने ऊपर थुकवाना होगा। यही उसके ठीक होने की कीमत थी। ये सीन उसके आत्मसम्मान के चकनाचूर होने का प्रतीक है। अपनी मर्दानगी और इज्जत वापस पाने के लिए उसे सबसे बड़ी जिल्लत से गुजरना पड़ता है। पल भर में उसका झूठा घमंड और शानो शौकत सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अनोखी कहानी का असली मतलब क्या है? इसका जवाब सेम्बेने के उस पावरफुल सोशल क्रिटिक में छिपा है, जिसे अब हम समझेंगे। देखिए, एल हाजी की इम्पोर्टेंस सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उस पूरी नई एलीट क्लास की इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता को दर्शाती है।
ये वो क्लास है जो आज़ाद तो हो गई, लेकिन अभी भी अपने लोगों से, अपनी ज़मीन से और अपनी संस्कृति से कटी हुई है। उनकी पावर असली नहीं। संबेन दिखाते हैं कि ये नया रूलिंग क्लास सिर्फ अपने फायदे के लिए कॉलोनियल सिस्टम को ही आगे बढ़ा रहा है। वो अपने पुराने कॉलोनाइजर्स की नकल करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस दौड़ में उन्होंने आम जनता को, जिनका प्रतीक वो भिखारी हैं, बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो एक सचमुच आज़ाद और आत्मनिर्भर देश बनाने में नाकाम रहे हैं। और यही है इस नॉवल का सबसे बड़ा सवाल। नॉवल के अंत में जब लोग उन पर थूकते हैं तो क्या एलहाजी का इलाज हो जाता है, या इस प्रोसेस में उनके समाज की, उनकी पूरे क्लास की असली नपुंसकता सबके सामने आ जाती है? सिम्बेने इस सवाल को हम पर छोड़ देते हैं। तो ये था उस्माने सिम्बेने के नॉवल खाला का हमारा एनालिसिस। ये नॉवल पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका की चुनौतियों पर एक ऐसी आवाज़ है जो आज भी उतनी ही ज़रूरी है। ऐसे ही और गहरे एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।